छाया के पीछे कौन? स्थान: एक शांत पहाड़ी गांव। समय: शाम का धुंधलका। रवि, एक 20 वर्षीय युवक, गर्मियों की छुट्टियां बिताने अपने नाना के गांव चंद्रपुर आया था। यह गांव जितना सुंदर था, उतना ही रहस्यमय भी। पहली ही रात नाना ने चेतावनी दी। बेटा, सूरज ढलते ही घर से बाहर मत निकलना। यहाँ कुछ बातें नजर की नहीं, अनुभव की होती हैं। रवि ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, पर जिज्ञासा उसके भीतर कुलबुला रही थी। रात के ठीक 9 बजे रवि को खिड़की के बाहर से एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। उसका दिल जोर से धड़क उठा। वह तेजी से बाहर निकला, लेकिन कोई नहीं था। बस एक हल्की सी परछाई जो पल भर में गायब हो गई। रवि जैसे ही आगे बढ़ा, पीछे एक पेड़ की शाखा चटकने की आवाज आई। उसने पलटकर देखा, कोई नहीं था, पर जमीन पर ताजे कदमों के निशान थे, छोटे पर गहरे। वो गांव के पुराने सूखे कुएं के पास पहुंचा। कुएं के पास एक पुराना लैंप जल रहा था, जो बुझ चुका था कई वर्षों पहले। कुएं के अंदर से आई आवाज, मैं लौट आया हूँ। रवि की सांसें रुक गईं। कुएं के पास पड़ी एक पुरानी डायरी उसने उठाई। उस पर लिखा था, रवि, अगर तू ये पढ़ रहा है तो वो लौट चुका है, मेरा बेटा नहीं, उसकी छाया। लेखन नाना का था। रवि सन्न रह गया। अचानक रवि की परछाई जमीन पर हिलने लगी, जबकि वह स्थिर खड़ा था। परछाई धीरे धीरे उससे अलग होने लगी और बोली, अब मेरी बारी है तुझे पूरा लेने की। रवि पीछे भागा, घर की ओर। घर पहुंचते ही नाना दरवाजे पर खड़े थे, आंखों में आंसू और हाथ में वही पुरानी माला। सुबह रवि जागा, मगर आईने में उसकी परछाई उसे देख मुस्कुरा रही थी। सीख: हर चीज जो दिखती है वो वैसी नहीं होती, और कभी-कभी हम अपनी ही छाया से भी नहीं बच सकते।